गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था क्या हर सब्जेक्ट को ब्रेक्स डाउन करके कि किस सब्जेक्ट में किस तरह से रिवीजन करना है या कितना रिवीजन करना है या क्या नहीं पढ़ना, वो देखें। बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस का। ईवीएस जो कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में चलता है। उसके हर एक चैप्टर वाइज हम डिस्कशन करेंगे, उसका शॉर्ट समरी टाइप का कि बुक में जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी के द्वारा वो क्या कह रहा है और उसका समरी क्या है और उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछा गया है उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आज हम पहला क्लास ईवीएस का, तो आज हम क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर डाल डाल पर और ताल ताल पर, दूसरा चैप्टर है पौधे की परी, तीसरा चैप्टर है पानी रे पानी और फोर्थ है हमारा पहला स्कूल, फिफ्थ है छोटू का घर। इस तरह से टोटल 24 चैप्टर हैं, तो उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं जो ईवीएस का जो बुक है वो मेनली 6 थीम पर बनाया गया, 6 थीम पर ये काम करता है और सब थीम है इसका 4। तो टोटल 6 थीम कौन कौन सा है? पहला है फैमिली एंड फ्रेंड थीम्स का मतलब कि ईवीएस का जो बुक में जो भी चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है वाटर, तीसरा है फूड, फोर्थ है ट्रेवल्स, फिफ्थ है शेल्टर और छठा है थिंग्स वी मेक एंड डू। मतलब पहला है फैमिली परिवार, फिर पानी, फिर खाना, फिर घूमना, फिर रहना और वह काम कार्य जो हम करते हैं, यही मेन 6 थीम है। और उसका सब थीम अगर पूछा जाए तो फैमिली एंड फ्रेंड के अंदर जो ये 4 है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स, ये 4 सब थीम है। तो सबसे पहला सवाल इसी से आपका बनता है, जैसे कि पिछले साल ये सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो एक नहीं है का मतलब कोई 3 होगा, जैसे कि आवास, शेल्टर, हम लोग हैं शेल्टर भी है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, थिंग्स व्हाट वी मेक वो भी है, और भोजन फूड भी है। लेकिन यह काम और खेल जो है यह सब मेन थीम नहीं है, यह सब थीम है। किसके अंदर आता है? फैमिली एंड फ्रेंड के अंदर आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। तो पहला सवाल आपका इसी से बनता है 6 थीम्स के बारे में। इसके बाद हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है डाल डाल पर और ताल ताल पर। तो यह कहानी पूनम नाम की एक लड़की की चिंता और उसके परिवेश के बारे में बताती है। पूनम ने पेड़ पे बहुत सारे कबूतर, गिलहरी, कौवा, बंदर, तितली आदि देखा और उसने तालाब में देखा कुछ बकरी, कछुआ, ये मिसप्रिंट हो गया, कछुआ नहीं कछुआ होगा, मेढक, भैंस, सारस को देखा जो कि स्नान करने गए थे। पशु अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ध्वनि से रिलेटेड भी एक सवाल पूछा जाता है कि मेढक टर टर करता है या बकरी मिमियाती है, तो उसे भी एक मिलान वाला सवाल पूछा जा सकता है। अलग अलग जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग तरीके से चलते हैं। कुछ जानवर चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ चढ़ते हैं, कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ जानवर पैरों का उपयोग करते हैं, कुछ अपने पंखों का उपयोग करते हैं और कुछ जानवर अपनी पूँछ का भी सहारा लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो तितली, कबूतर, तोता उड़ सकता है, छिपकली, सांप, कछुए को रेंग सकते हैं, गाय भैंस चल सकते हैं और कंगारू, मेढक, खरगोश कूदते हैं। तो पशु विभिन्न स्थान पर रहते हैं, कुछ जानवर पैरों पर रहते हैं, कुछ पानी में। तो उसके बारे में दिया गया है कि शाखाएं पर कौन कौन सा रहता है, ये भी सवाल पूछा जाता है इस तरह से। तोता, कौवा, बंदर। पत्तियों पर कीट, झील, टिड्डा रहता है। तने पर चींटी, दीमक, गिलहरी। ज़मीन पर चूहा, सांप, खरगोश। ज़मीन के नीचे चींटियाँ, खरगोश और केचुआ। तो पहला चैप्टर में बस इतना ही है कि कौन से जानवर कैसे चलते हैं। कोई पैर से चलता है तो पैर से चलने वाले जानवर का नाम, जो कि बेसिक क्वेश्चन है यही, क्योंकि क्लास 3 का एनसीईआरटी आप भी समझ सकते हैं कि उस समय बच्चा आपका 7 या 8 ईयर्स का होता है तो किस तरह का सवाल उससे पूछा जाएगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर है पौधों की परी। तो यह अध्याय बेसिकली हमारे आसपास के पौधे पर आधारित है। जैसे कि पौधे स्वपोषी जीव है, वो जानते ही हैं, खुद से अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। पौधे हमारे जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वे हमें भोजन देते हैं, दवा देते हैं। कुछ सामान्य पौधे और उसका भाग जो कि नीचे दिया गया है। जैसे एक सिनकोना का पेड़ है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये सिनकोना का ट्री है। इससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। बेसिकली सिनकोना के इस बार्क जो छीला जाता है पेड़ से, ये उसका छिला हुआ भाग है, इसको पीस के कुनेन नाम की दवाई बनाई जाती है जिसका उपयोग हम लोग मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। पुराने ज़माने में इसी तरह ट्रीटमेंट इसका होता था
एकमात्र इलाज इसका यही था। और अभी भी मेडिकल स्टोर में जो दवाई मिलती है मलेरिया की, उसमें भी ये कुनेन का पार्ट मिला हुआ रहता है। उसी तरह से पान का उपयोग, पान भी एक मतलब पौधे हैं, उसका उपयोग हम लोग खाने के लिए करते हैं और धार्मिक उद्देश्य में भी पूजा पाठ वगैरह में किया जाता है। चंदन का उपयोग हम लोग तेल के लिए और इत्र के लिए करते हैं। चमेली का उपयोग इत्र के लिए करते हैं। इसके अलावा पौधे से जो फल और अनाज आता है उसको खाने और पीने के लिए यूज करते हैं। अदरक, हल्दी, दालचीनी, लौंग, ये सब मसाले के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। पौधे को अक्सर उनकी ऊंचाई और उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि मतलब कौन सा पौधा कितना ऊंचा रहेगा तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, उस तरह से कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला कैटेगरी आता है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी सबसे छोटे पौधे होते हैं। जड़ी बूटी एक छोटा पौधा है। इसका तना बहुत ही नाजुक होता है। आमतौर पर कुछ शाखाएं, कुछ ब्रांचेस होती हैं, नहीं तो वह ब्रांच मतलब शाखाहीन भी होती हैं, उसमें ब्रांचेस भी नहीं होते हैं। ये टमाटर उसी का एक एग्जाम्पल है। अगला है झाड़ियाँ। झाड़ियाँ जो होती है वह जड़ी बूटी की तुलना में थोड़ा सा अधिक लंबा होता है। वह झाड़ियाँ लगभग हमारे हाइट के आसपास 5 फीट, 4 फीट, 6 फीट यहाँ तक हो सकता है। झाड़ी एक पौधा का ही प्रकार है जिसमें कि शाखाएं के साथ जो होते हैं उसके तने वो हार्ड होते हैं, जबकि जड़ी बूटी में उसके तने नहीं होते हैं, या होते भी है तो बहुत ही नाजुक होते हैं। झाड़ियों के तने हार्ड होते हैं लेकिन वह लचीलापन में होता है, जैसे कि गुलाब का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरह नींबू का पौधा है, मेहंदी है। ये सामान्य झाड़ियाँ जो हम लोगों के घर के आसपास पाया जाता है। इसके बाद उसका थर्ड पार्ट है, थर्ड कैटेगरी है पेड़। पेड़ बड़े और लंबे पौधे होते हैं, उनके पास मोटी कठोर तने होते हैं जिन्हें ट्रंक कहते हैं। ट्रंक किसे कहते हैं? जो एक जैसे कि नारियल का पेड़ आप लोगों ने देखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यह एकल मुख्य तना यानी ट्रंक पत्तियों और फलों को सहन करने वाली शाखाएं को जन्म देता है। कुछ पेड़ शाखाहीन होते हैं, जैसे नारियल का पेड़, उनके पास केवल एक मुख्य तना होता है, उसी को हम ट्रंक बोलते हैं। हर पेड़ में एक जो मेन पार्ट जो ये बीच वाला रहता है, ये बीच वाला, इसी को हम लोग ट्रंक बोलते हैं। जैसे बरगद का पेड़ हो गया। और बरगद के पेड़ से रिलेटेड एक और सवाल पूछा जाता है क्या कि बरगद का पेड़, जिसको इंग्लिश में बनियन ट्री बोलते हैं, यह एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ जो है वह ज़मीन के ऊपर भी होती है और ज़मीन के नीचे भी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़मीन के ऊपर होती है, ज़मीन के नीचे तो जड़ रहती ही है सभी पेड़ की, लेकिन बनियन ट्री का जड़ ज़मीन के ऊपर भी होता है। और ये जो लटक रहा है यही इसका जड़ है। ये ज़मीन में सड़ जाता है तने से लटक के, और फिर वहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो यह एकमात्र ऐसा पेड़ है, इसका भी सवाल पूछा जाता है। उसके बाद चौथा कैटेगरी आता है लता। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये पौधे जो ज़मीन पे रेंगते हैं, इनके पास बहुत ही नाजुक तने होते हैं जो ना तो खड़े हो सकते हैं, ना ही इसका वजन, अपने फल का फूल का वजन समर्थ कर सकते हैं। जैसे तरबूज हो गया, कद्दू हो गया, ये कद्दू का प्लांट है, तो ये सब तरबूज, कद्दू। इसके बाद बीज होता है मटर का और ककम्बर का, खीरा का और झींगा, जो हम लोग नेनुआ जिसको बोलते हैं सब्जी में उपयोग करते हैं, ये सब लता के रूप में आ जाता है। हाँ, इस चैप्टर 2 में भी इतना ही था पढ़ने के लिए। अब चैप्टर 3 है पानी रे पानी। तो यह कहानी जो है पानी के मेन स्रोत और उसके उपयोग पर आधारित है। जल का विभिन्न स्रोत है। जल हम लोग मतलब अलग अलग तरीके से पाते हैं, झील के द्वारा, कुआं के द्वारा, नल के द्वारा, तालाब, हैंडपंप, नल, टैंक, उसके द्वारा हम लोग जल पानी को प्राप्त करते हैं। पानी का उपयोग कई गतिविधियां जैसे खाने पीने, बर्तन धोने, स्नान करने, कपड़े धोने, फलों को सींचने, खेत में जुताई करने, जूठे बर्तन को धोने, वो सब के लिए करते हैं। पानी के प्रकार। पानी का प्रकार देखा जाए, सबसे पहले आता है नल का पानी। नल का पानी वह पानी जो सीधे हम अपने नल से प्राप्त करते हैं। यह व्यापक रूप से घरेलू काम जैसे सफाई, खाना बनाने, बागवानी, कपड़े धोने के लिए किया जाता है। नल का पानी तो हम लोग के लगभग सबके घर में होता है, ये टंकी लगा हुआ है, नल के द्वारा जो पानी हम लोग लेते हैं वो नल का पानी है। इसका अगला पार्ट है मिनरल वाटर। मिनरल वाटर वह पानी जिसमें प्राकृतिक रूप से खनिज होते हैं। यह भूमिगत स्रोत से प्राप्त होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज जैसे खनिज से समृद्ध बनाता है। मिनरल वाटर जो मार्केट में हम लोग पानी पीते हैं मिनरल वाटर के नाम से, जो ये तरह बोतल में आता है, वो मिनरल वाटर आता है। मिनरल वाटर बेसिकली वो ज़मीन के मेन स्रोत से
मतलब मिलता है, उसको कह सकते हैं कि ज़मीन के अंदर से एकदम प्योर पानी, शुद्ध पानी, मिनरल वाटर। उसमें खनिज वगैरह भी पाया जाता है जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद है कुएँ का पानी। कुएँ का पानी जब बारिश होती है तो पानी नीचे गिरता है और वह ज़मीन के द्वारा, जो ज़मीन के बीच में दरारें होती है या मिट्टी होती है, उसके द्वारा ज़मीन के अंदर चले जाती है और वहाँ पे एक झील का निर्माण करती है। ग्रामीण क्षेत्र में मतलब पहले हम लोग जैसे कुआँ यूज करते थे, गहरा कुआँ खोदा गया है, यानी पहले के ज़माने में इस तरह का कुआँ हुआ करता था, जो ज़मीन को खोद के, जो ज़मीन के नीचे का मेन स्रोत पानी नीचे रहता था, वहाँ से पानी को निकाल के हम लोग घर में उपयोग करते थे। पहले हैंडपम्प वगैरह उतना नहीं हुआ करता था, तो इसी कुएँ से पानी निकाल के, और कुआँ एक गांव में 1 या 2 कुआँ थोड़ा दूर रहता था और वहीं से सारा पानी महिला लोग अपना लेके जाती थी और घर का काम करती थी। उसके बाद एक वाटर है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर वह है जिसमें पानी को ऐसे, डिस्टिल वाटर बेसिकली वह है जो कि नॉर्मल पानी को मशीन में डाल के और उसके ऑस्मोसिस और अपसन की प्रक्रिया के द्वारा इसमें जो खनिज रहता है, जो कि ऊपर रहती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस खनिज सबको निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और यह पानी का एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है। इसमें पानी के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि ऊपर वाले मिनरल वाटर में या कुएँ का पानी में तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज वगैरह मिक्स रहता है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन डिस्टिल वाटर में वो सारा चीज़ निकाल दिया जाता है, वो बिल्कुल पानी रहता है। इसका उपयोग आमतौर पर हम लोग पीने के लिए नहीं करते हैं। डिस्टिल वाटर का उपयोग हम लोग करते हैं वो घर में जो बैटरी वगैरह यूज होता है लाइट जलाने के लिए या इन्वर्टर के लिए, उसमें हम लोग डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड एक प्रश्न है कि भूमिगत जल के स्तर में चिंता का मुख्य कारण क्या है। चिंता मतलब जो भूमिगत जल का स्तर है वह कहीं ना कहीं बहुत नीचे जा रहा है, मतलब घट रहा है, तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है वर्षा का कम होना, वृक्ष का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल हैंडपम्पों का उपयोग होना, नदियों का रुख बदल रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं। तो इसमें वर्षा का कम होना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्षा जितना होता तो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन उससे जल स्तर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वृक्ष का आवरण कम होना, वृक्ष भी अपने यहाँ काफ़ी है। सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हैंडपम्पों का उपयोग करना, ये ऑप्शन हो सकता है। अगला देखते हैं। नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं, इससे भी कोई फर्क स्तर पे नहीं पड़ेगा। तो ये जो आपका ऑप्शन सी, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हैंडपम्पों का उपयोग होना, इसके कारण से जल का स्तर नीचे चले जा रहा है। क्योंकि सिंचाई के लिए जो हम लोग ज़मीन के नीचे से जल निकाल रहे हैं, और आपको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में कृषि होती है, जिसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, जो कि नदी वगैरह से नहीं लेके डायरेक्ट ट्यूबवेल से या हैंडपम्प से हम लोग लेते हैं, जिसके कारण ये पानी का स्तर और नीचे चले जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाए, इसके लिए ये 3 चैप्टर हो गया, बाकी का चैप्टर को देखते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये होमवर्क इसको कह सकते हैं, जो बचपन में मिला करता था स्कूल में होमवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्यों में से एक नहीं है। जो पहले सवाल पूछा गया तो उसमें पूछा गया था कौन सा थीम है, इसमें बताना है कौन सा एक थीम नहीं है। आपको 4 ऑप्शन है और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।